अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाने कैसे हैं, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सी ट्रेडिंग सूट करती है। इसके अलावा ट्रेडिंग में कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, ट्रेडिंग में एआई का यूज कैसे करना है, आप शुरुआत में कौन कौन सी गलती कर सकते हैं उनको अवॉइड कैसे करना है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कुछ लाइव ट्रेड्स करके भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में इतना कुछ है कि इसके बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि जितना आप एक महीने में कमाते हो ना, उतना आप ट्रेडिंग से एक दिन में कमा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 5 से 11% लोग ही कर पाते हैं। बाकी जो 89% ट्रेडर्स है ना, वो तो सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग लॉस में है। तो अगर आपको उन 11% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आना है ना, तो इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को खरीदना और बाद में उसे महंगे दाम पर बेचना। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग तो किसी भी चीज में की जा सकती है। तो हमने ट्रेडिंग को मेनली 4 चीजों में डिवाइड किया है, जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और जहां पर ट्रेड करना लीगल एंड इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें हम एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद के सेम डे ही उस शेयर को सेल करते हैं और इस तरीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि इसमें आपको मार्जिन मिलता है, जिससे अगर किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है तो वो आपको 5 टाइम्स सस्ता मिलता है। अब थ्योरी से तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपना एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे, उसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। उसके लिए आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको विप्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो आपको जिस भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपने उस स्टॉक का नाम सर्च कर लिया। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद सर्च करने के बाद आपको बाय पे जाना है। अब जब आप बाय पे जाते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंट्राडे, जिसके आगे लिखा है बाय 5x। अब इसका फायदा क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, विप्रो का एक शेयर आपको कितने का मिल रहा है, वो मिल रहा है 510 रुपए का। आपको दिखाई दे रहा है यहां पे मार्जिन रिक्वायर्ड 510 है। जब मैंने लिखा मुझे एक शेयर चाहिए, तो अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूं तो मुझे इस शेयर को खरीदने के लिए 510 रुपए देने होंगे। वहां पर मैं जब चाहे इस शेयर को बेच सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो यहां पर मुझे इंट्राडे के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही मैं इंट्राडे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि विप्रो के शेयर की प्राइस तो ऊपर आपको 510 रुपए ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, यानी जो पैसे हमें देने हैं, वो है सिर्फ 102 रुपए। यानी इंट्राडे में हमें ये जो शेयर है ये 5 गुना सस्ता मिल रहा है। अब इसका फायदा क्या है? इसके सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लो अगर आज इसके शेयर की जो प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है, तो अगर शेयर की प्राइस 10% बढ़ती है तो क्योंकि आपको तो ये शेयर 5 गुना सस्ता मिला है, तो आप सेम अमाउंट में 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं डिलीवरी में एक शेयर खरीदता तो मुझे 510 रुपए देने होते, जबकि अगर मैं इंट्राडे में जाता हूं तो जब अब मैं 5 शेयर खरीदूंगा तब मुझे 510 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी मैं एक शेयर की प्राइस में 5 शेयर खरीद सकता हूं। तो जहां डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म में मुझे उस अमाउंट में एक शेयर मिलता, अब इंट्राडे में क्योंकि मुझे 5 शेयर मिले हैं, तो अब अगर शेयर की प्राइस 10% बढ़ती है तो डिलीवरी में मुझे सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट होता। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्योंकि मुझे एक की प्राइस में 5 शेयर्स मिले हैं, तो अब मुझे 50% का प्रॉफिट होगा। यानी मार्जिन मिलने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है। बट यहां पर एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर शेयर की प्राइस 10% गिरती है तो आपको 50% का लॉस भी हो जाएगा। यानी प्रॉफिट भी 5 गुना हो सकता है और लॉस भी 5 गुना हो सकता है। तो चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको 100 शेयर खरीद के दिखाता हूं। तो 100 शेयर खरीदने के लिए मैंने 100 सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर
मैं 510 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदता तो ये मुझे मिलते 51,000 रुपए के, लेकिन यहां पर ये मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 10,220 रुपए के। तो अब इसको बाय करने के लिए हमें सिर्फ सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने बाय पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि ये बाय हो गया है। अब इसके बाद अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, प्राइस गिरेगी तो हमें लॉस होगा। आप देख सकते हैं कि कुछ पैसे प्राइस बढ़ी है और हमें यहां पर 40 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 45-50 रुपए का प्रॉफिट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अब जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वहां पर हमेशा आपने स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि प्राइस कितनी भी गिर सकती है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है। यहां पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने उस पे क्लिक कर देना है और जिस प्राइस में आपको लगता है कि इससे नीचे अगर प्राइस गिरे तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए, तो वो प्राइस यहां पे आपने डाल देनी है, जो कि मैंने एग्जांपल के लिए 510 रुपए डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा ट्रेड चल रहा है जिसमें मुझे 110 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने 510 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो अगर प्राइस गिरती है तो 510 रुपए में ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे 20 रुपीज के आसपास, 40 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि मैंने बिना रिसर्च के इस ट्रेड को लिया है तो मैं जल्दी से इसको कैंसिल कर देता हूं। इसके लिए पहले मुझे अपने जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है उसको कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसको सेल करने के लिए सीधा एग्जिट पे क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैंने एग्जिट किया तो आप देख सकते हैं कि 20 रुपए के प्रॉफिट में हमने इसे सेल कर दिया है। ये सिर्फ एग्जांपल था, तो एग्जांपल की तरह ही इसको लेना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये आपको समझ आ गया है। तो यहां पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, बिना डिटेल में सीखे कोई काम मत करना। अगर डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो वहां से आप इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसमें आपका जो पैसा है वो बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है तो बहुत तेजी से घट भी सकता है। बट इसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं, इसमें हम एक स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं या फिर हम किसी इंडेक्स को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होती है। इसमें आपको इंट्राडे के कंपैरिजन में ज्यादा चीजें सीखनी होती हैं और यही वो ट्रेडिंग है जो कि आपको ज्यादातर लोग करते हुए दिखाई देंगे। आपको पुट एंड कॉल के बारे में अगर कभी सुनाई देता है तो वो जनरली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ही दिखाई देगा। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह जरूरी नहीं है कि आप आज के आज ट्रेड को लेके आज के आज ही उसे सेल करें। इसमें आप चाहें तो एक्सपायरी तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और एक्सपायरी के दिन भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, तो अभी हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो देखो, शॉर्ट में थ्योरी में कुछ समझ नहीं आएगा तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको अपने डीमैट अकाउंट में आना है और डीमैट अकाउंट में आने के बाद यहां पर जिसका भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हैं, किसी स्टॉक का बाय करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप विप्रो के स्टॉक को खरीदने की जगह उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप सी लिखेंगे तो आपको कॉल ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें शेयर की प्राइस बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप पी लिखेंगे तो यहां पर आपको पुट ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें शेयर की प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होगा। अब इसमें ज्यादातर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में। तो अगर आपको इनमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको देखना होगा कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,300 के आसपास। तो अब आपने देख लिया कि कितना चल रहा है, तो अब आपने सर्च करना होता है बैंक निफ्टी, और आपको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो वो भी आपको डिसाइड करना होगा कि किस स्ट्राइक प्राइस का आपको बाय करना है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको 47,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय करना है तो ये लिख के आपने सर्च किया, उसके बाद एक्सपायरी भी आपको डिसाइड करनी होती है। तो काफी ज्यादा टेक्निकल है, अभी हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, तो आप देखिए कि ये सिर्फ काम कैसे कर रहा है। तो अभी मैं इसका एक कॉल ऑप्शन आपको बाय करके दिखाता हूं। तो बाय करने का प्रोसेस सेम होता है और इसमें हमें लॉट में बाय करना होता है। अब इसका सिर्फ एक लॉट अभी हमें 4,000 रुपए का मिल रहा है, तो मैं जितना मैंने 10,000 रुपए का उसमें बाय किया था, तो यहां पर मैं 3 लॉट आपको बाय करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे बाय पे क्लिक कर दिया है। इसमें भी आप प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस मत कीजिएगा, आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे इतनी फास्ट यहां पे प्राइस बढ़ रही है, घट रही है। इस जगह पर भी मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। तो अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 279 रुपीज। तो यहां पर मैं 260 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाता हूं। तो मैंने 260 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया। ये सिर्फ एग्जांपल है, तो एग्जांपल की तरह ही लेना। और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कितनी फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। 38 रुपीज का प्रॉफिट, 11 रुपीज का, 18 रुपीज का, 63 रुपीज का लॉस हो रहा है, 72 का प्रॉफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 92 रुपीज का प्रॉफिट, 150 रुपीज का प्रॉफिट, 238 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अभी देखिए हमें अचानक से 99 रुपीज का लॉस होने लगा है, 67 रुपीज का लॉस, 112 रुपीज का लॉस, 42 रुपीज का लॉस, अभी
22 रुपीज का प्रॉफिट, 130 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे बढ़ और घट रहा है। तो ये भी मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए लिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 312 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं इस ट्रेड को अभी एग्जिट कर देता हूं। इसके लिए पहले मुझे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को यहां से कैंसिल करना होगा और उसके बाद ही मैं इसको एग्जिट कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि 245 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और सेल करने तक जितनी देर में मैंने सेल किया आप देख सकते हैं कि 245 का प्रॉफिट चल रहा था और जैसे ही मैंने सेल किया मुझे 33 रुपीज का लॉस हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना फास्ट हो रहा था। तो जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस फास्ट हो रहा है वहां पर रिस्क भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की होती है। अब इसके बाद जो तीसरी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करेंसी में ट्रेड करते हैं, यानी हम यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज, यूरो एंड यूएस डॉलर, यूरो एंड इंडियन रुपीज, इन करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। अब फॉरेक्स में ट्रेड करने के आपको बहुत सारे एप्स दिखाई देते हैं इंडिया में, जिनके आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे, ये गया ऊपर, ये गया नीचे और मेरे को प्रॉफिट हो गया। ऐसा बहुत सारे एड्स आपको वीडियोस में दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कौन से ब्रांड्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आप वो समझ के आए थे कि मुझे उसमें ट्रेड करना है तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही आता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको साफ साफ बता दूं कि जितने भी ऐप के एड्स आप देखते हैं ना, जिसमें वो आपको कई गुना का प्रॉफिट डॉलर्स की टर्म्स में दिखाते हैं, उसमें जितने भी एप्स आपको बताए जाते हैं उनमें से कोई भी ऐप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज ही नहीं है। इवन आरबीआई ने सर्कुलर निकाल के बता रखा है। तो अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये सही तरीका नहीं होगा। अगर आपको इंडिया में रह के फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो बेटर है कि आप करेंसी पेयर्स के भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और इसके बाद जो चौथी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, इनको बाय एंड सेल करना। इसको भी आप अपने डीमैट अकाउंट से ही बाय एंड सेल कर सकते हैं। बाय करने के लिए जैसे अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपने गोल्ड लिख के सर्च मारा है और उसके बाद आप जब गोल्ड लिख के सर्च करते हैं या गोल्ड का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन लिख के भी सर्च करते हैं तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। और इसको हम MCX के थ्रू खरीदते हैं जो कि एक कमोडिटी एक्सचेंज है, और उसकी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही अगर आप क्रूड ऑयल को खरीदना चाहते हैं तो आपने क्रूड लिख के सर्च करा, आपको दिखाई दे रहा है कि क्रूड ऑयल है, आप इनको बाय कर सकते हैं और इनके भी आप ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको जनरली बात करूं तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादातर लोग करते हैं वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। वैसे अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो चारों ही तरह की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग को देखा। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सभी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, सभी में पैसा बन सकता है, सभी में नुकसान हो सकता है, तो हमें एज अ बिगिनर शुरुआत में कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो देखिए, वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो शुरुआत अगर आपको किसी ट्रेडिंग से करनी है तो वो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से करनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शंस के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, फॉरेक्स के कंपैरिजन में उसको ट्रेड करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और कमोडिटीज के कंपैरिजन में आपको उतना ज्यादा टेक्निकल चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। तो एज अ बिगिनर शुरुआत के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट रहती है। तो अब अगर आप इनमें से कोई भी ट्रेडिंग करने का डिसाइड करते हैं तो उस ट्रेडिंग को करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जितनी चीजें प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं इतना कोई नहीं दिखाता है। तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर ये वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि दोबारा आपको हमारी वीडियो कभी रिकमेंड ही ना हो, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप चाहे जिस भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं उस ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में सीखना। जैसे अगर मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया है तो सिर्फ मैंने अभी आपको फिलहाल दिखा दिया कि किस तरीके से इंट्राडे में शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है, क्या उसका बेनिफिट होता है। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई हैं। बट अगर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को करना है ना तो उसके बारे में आपको डिटेल में चीजें सीखनी होंगी। जैसे अगर इंट्राडे की बात करें तो वहां आपको सीखना होगा कि इंट्राडे में स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है,
मतलब कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, उसमें पुट एंड कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, उसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी है, एक्सपायरी कैसे सेलेक्ट करनी है, उसमें स्ट्रेटजी कौन सी यूज करनी है, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाने की सोच रहे हैं तो वहां पर कौन से करेंसी पेयर में ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये आपको सीखना होगा। अगर कमोडिटी में जाने की सोच रहे हैं तो किन फैक्टर्स की वजह से एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ सकती है, घट सकती है, ये सब चीजें आपको सीखनी होंगी। तो यानी ट्रेडिंग से पैसे कमाने का पहला स्टेप होगा उसके बारे में डिटेल में सीखना। तो अब जब जिस टाइप की ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं आपने उससे रिलेटेड चीजें सीख ली हैं, तो अब आपको सीखना होगा टेक्निकल एनालिसिस। उसमें आपको क्या क्या सीखना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, इसको समझे बिना आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा, इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या टूल्स इसमें होते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले इस बात पे ध्यान रखिए कि लर्निंग में सिर्फ जिस टाइप की ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं वही नहीं आएगा, इसके अलावा ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस क्या क्या करना है वो सब कुछ भी आएगा। तो ये सब सीखने के बाद जब आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब भी आपने डायरेक्टली जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें एंटर नहीं करना है। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि असली मजा तो रियल मार्केट में ट्रेड करके ही आता है, लेकिन कुछ चीजें तो आप अपनी पेपर ट्रेड से थोड़ी क्लियर कर सकते हैं ना, तो उसको एक बेसिक स्टेप की तरह जरूर इंक्लूड कीजिए। तो अब इसमें करना क्या है, पेपर ट्रेडिंग में सिंपली आपने देखना है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको यहां पर बाय करना है, एग्जाम्पल के लिए आपको लग रहा है कि यहां पर आपने बाय करना है, तो अब आप एक्चुअल मार्केट में क्या करते, आप डायरेक्टली जाके बाय कर लेते। उसके बाद हो सकता था कि आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन चांसेस थे लॉस भी हो जाए। तो अब डायरेक्टली बाय करने की जगह आपने लिख लिया कि मैंने इस प्राइस में, मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस है, मैंने 100 रुपए में बाय कर लिया है। उसके बाद आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि अगर आपको लॉस होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस कितना लेके चलेंगे। जैसे आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 90 रुपीज रहेगा, तो आपने 90 लिख के रख लेना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जब प्राइस 120 जाएगी ना तो मैं उसे सेल कर दूंगा, तो आपने 120 भी लिख के रख देना है। तो अब इस तरीके से जब आपने बाय कर लिया है सिर्फ पेपर में, तब आपने देखना है कि क्या प्राइस आपके टारगेट तक गई या फिर आपके स्टॉप लॉस के पास गई। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया है, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की थी, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपने यहाँ पे 2,000 रुपए लिख देना है और अमाउंट वही रखिएगा कि कितने से शुरुआत की है, जितने से आप एक्चुअल में करना चाह रहे हैं वही अमाउंट के हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये प्रिपरेशन चल रही है आपकी। तो आपने लिख लिया कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब दोबारा से आपको लगता है कि आप कहां पे ट्रेड लेते, मान लीजिए आपको लगता है कि आप यहां पर बाय करते। अब उसके आगे का चार्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको लगा कि यहां पर आप बाय करते। अब बाय करने के बाद आपने देखा कि आपने इस बार 120 रुपए में बाय किया एग्जाम्पल के लिए। तो बाय करने के बाद हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, तो यहां पे प्राइस गिर गई, मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपीज का था, तो इस केस में आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसे काफी टाइम तक पेपर में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसे 5 साल पढ़ना होता है, कोई इंजीनियर बनता है तो उसे 4 साल पढ़ना होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी एक दिन में नहीं होगा, पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर और इंजीनियर जितनी नहीं, लेकिन आपको कुछ टाइम तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जब आप मार्केट में एंटर करेंगे उसके बाद भी आपको काफी टाइम लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो अब जब प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता हूं और आपको फील आ रही है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अब जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो वहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको लॉस होगा, होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, जिन 11% ट्रेडर्स की बात मैंने शुरुआत में की थी ना, उसमें भी हर ट्रेडर को लॉस होता है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको रोज प्रॉफिट हो। तो आपको अपने लॉस पर फोकस करना है। मतलब सब कहते हैं कि प्रॉफिट में फोकस करो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआत में अपने लॉस पे फोकस करो, अपने लॉस को कंट्रोल में रखो। अभी आपका मेन काम है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जो पैसा आप मार्केट में लेकर आए हैं उसको प्रोटेक्ट करना आपका मेन काम है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन फोकस रखना है कि ज्यादा लॉस ना हो। क्योंकि अगर आप शुरुआत में पैसे लेकर आते हैं तो लॉस तो होना है, लेकिन अगर वो लॉस बड़ा हो गया तो उस केस में आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा से आप पैसे लेके आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस और कम हो चुका होगा और दोबारा आप सेम गलती रिपीट करोगे, फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको बार बार लॉस ही होता रहेगा और फिर आपको लगेगा कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते। इसलिए शुरुआत में आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। अगर आप 2-3 महीने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स करेंगे।
लेकिन आपको पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना है। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पहली है आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पहले से डिसाइड कर लेना है। इसमें आपने अपना स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर लेना है, यानी जब ट्रेड लेने जा रहे हो, पैसे कमाने की सोच रहे हो, तो नुकसान कितना हो सकता है वो भी सोच के चलो। तो पहले से डिसाइड कर लो कितना आपका स्टॉप लॉस होगा और उसको चाहे तो बाय करते समय ही अपने ट्रेड में अप्लाई कर लीजिए। आपने देखा जब मैंने आपको लाइव ट्रेड लेकर दिखाया, वहां पे मैंने भी स्टॉप लॉस लगाया था, तो आपको भी स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही शुरुआत में नए हैं तो बहुत ज्यादा लालच में मत पड़ो। ज्यादातर जो लोग अपना नुकसान करवाते हैं ना, वो लालच में ही करवाते हैं, तो आपको ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अपना जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा मत रखो, ठीक ठीक टारगेट रखो। बट जो भी स्टॉप लॉस और जो भी टारगेट आप रखते हो वो आपने R/R के हिसाब से रखना है, यानी रिस्क इज टू रिवॉर्ड के हिसाब से रखना है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको 10 रुपए का नुकसान हो सकता है, तो वहां पर आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो 20 रुपए का होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 20 रुपए का नहीं हो सकता टारगेट, तो उस केस में आपने उस ट्रेड को नहीं लेना है। अब ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहे हैं। आपको लगता है कि आपको 1000 का नुकसान हो सकता है, तो फिर 2000 का प्रॉफिट के हिसाब से चलिएगा। अब मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें होती है ट्रेडिंग में, इतनी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो देखो, पैसे कमाने हैं तो ध्यान रखना होगा। अगर आपको सिर्फ थोड़े दिनों में अपना नुकसान करवा लेना है, 1-2 दिन पैसे कमाना है, 4 दिन नुकसान कराना है, तो फिर कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमाना है तो फिर सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अब जब आप इस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं, तो इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, जिसमें आप ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको 4 बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताऊं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में हम 2 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एक है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसका यूज कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमने ऑलरेडी ये दोनों इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। अगर आपको नहीं आता है, वहां पर जाकर इन इंडिकेटर्स को सर्च करके लगा सकते हैं। अब जब आप इन इंडिकेटर्स को अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद आपको जाकर इनकी कुछ सेटिंग्स में चेंज करना होगा। जैसे सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 9 पीरियड का होता है बाय डिफॉल्ट। इसको हमने चेंज करके कर देना है 7 पीरियड का, जिसके लिए हमने सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद हम इनपुट में जाएंगे और यहां पर ये जो 9 लिखा है ना, इसको चेंज करके हम कर देंगे 7। इसके साथ ही इसका जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूं, ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए। तो इसका कलर ब्लू कलर का है, मैं इसको चेंज करके ब्लैक कलर का कर रहा हूं। और साथ ही मैं यहां पर इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूं। तो अब ये जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है, ये हमारा 7 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन चुका है। अब हमें VWAP की सेटिंग्स पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। वैसे VWAP की सेटिंग्स आपको जनरली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं, तो यहां पर आपको VWAP के साथ कुछ और भी बैंड्स देखने को मिलते हैं, तो उनको मैं यहां से सिर्फ रिमूव कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं VWAP की सेटिंग में जाता हूं और यहां पर जाने के बाद अपर बैंड और लोअर बैंड को अनटिक कर देता हूं। और साथ ही में जाने के बाद मैं यहां पर इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए। वैसे अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में VWAP को यूज करेंगे, तो शायद आपको ये दोनों बैंड्स दिखाई ना दें, तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब समझते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है, यानी आपको बाय करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। तो यहां पर हमने 5 मिनट लगा दिया है। अब बुलिश ट्रेड लेने के लिए यहां पर हमारी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो उसके 5 मिनट के बाद यानी 9:20 पे जो पहली कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली कैंडल बनी है, वो एक ग्रीन कलर की कैंडल है। इसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है, वो ये है कि जो हमारी VWAP लाइन है, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो प्राइस जिसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है, वो हमारी फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसके बीच में से जारी होनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अगले दिन की पहली कैंडल को ही क्यों देखें, हम उससे पहले की कैंडल में भी तो देख सकते हैं। यहां पर भी तो जो ब्लू वाली लाइन है, वो हमारी शेयर प्राइस के बीच में से जा रहे हैं, तो हम इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि VWAP में वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होता है, और जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे एक शेयर में बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम मार्केट ओपन होने के 5 मिनट बाद यानी 9:20 में इस स्ट्रेटजी को देखते हैं, जिसमें हमारी जो पहली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो हमारी VWAP है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल के बीच में से जारी होनी चाहिए। और जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि जो हमारा 7 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो
शेयर प्राइस के नीचे होना चाहिए। तो यहां पर हमारी जो ब्लैक कलर की लाइन है वो आप देख सकते हैं कि प्राइस के नीचे है। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो वहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, आपका टारगेट कहां पर हो सकता है, चलिए वो भी जानते हैं। तो जब आपको दिखाई देता है कि आपकी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तब आपने क्या करना है कि जो आपकी 5 मिनट की कैंडल बन रखी है उस कैंडल का जो हाई है उससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है, और जैसे ही वो हाई ब्रेक हो जाता है वहां पर आपने बाय कर लेना है। तो आपकी एंट्री इस केस में यहां पर हुई होती। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए आप अपने स्टॉप लॉस के अप टू 2 टाइम्स का या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू एक बड़ा टारगेट भी आप कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ी थी, तो आप यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो आपको ये तो समझ आ गया है कि इसके हिसाब से बुलिश ट्रेड कैसे लेना है। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि बेयरिश ट्रेड कैसे लेना है, और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मार्केट ओपन होने के 5 मिनट बाद ही आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब अगर आपको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बेयरिश ट्रेड लेना है तो यहां पर आपको सेटिंग्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। जिसमें जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके 5 मिनट बाद जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन कलर की नहीं बल्कि रेड कलर की बननी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कलर की कैंडल है। सेकंड कंडीशन है कि जो हमारी वीवैप लाइन है वो हमारी जो रेड कलर की कैंडल बनी है उसके बीच में से जारी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बीच में से ही जा रही है। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो ये है कि इस केस में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो हमारी जो शेयर की प्राइस है यानी जो कैंडल बनी है उसके ऊपर होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो इस केस में क्योंकि आप शॉर्ट सेल करेंगे या फिर पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो आपकी 5 मिनट की कैंडल बनी है उसके लो से लगते हुए आपने एक लाइन खींचनी है, और जैसे ही उसका लो ब्रेक हो जाता है तो जिस कैंडल में वो ब्रेक होगा उसमें आप एंट्री ले लेंगे। तो यहां पर आपकी एंट्री होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस 5 मिनट की कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए या तो आप अपने स्टॉप लॉस के अप टू 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, या फिर जैसे ही प्राइस अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर निकलती है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप यहां पर जाकर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। इस स्ट्रेटजी की कमी सिर्फ इतनी है कि इसके हिसाब से आप डेली सिर्फ एक ही ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उस ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। अब आता है मेन क्वेश्चन कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो इसके लिए आपने गूगल में जाके सर्च करना है नीरज जोशी वीवैप एंड ईएमए। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको चार्टिंग के 2 फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। एक है नीरज जोशी वीवैप एंड ईएमए बुलिश ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और दूसरी है बेयरिश ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस पे क्लिक करोगे तो आपको उन स्टॉक्स के नाम देखने को मिल जाएंगे। तो आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं बुलिश के केस में। और बेयरिश की बात करें तो यहां पर भी हमने फिल्टर आपको दे रखा है, इसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बेयरिश कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको ये स्टॉक्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को आप साइडवेज मार्केट में यूज कर सकते हैं, और इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में यूज करेंगे जैसे कि 1 मिनट, तो वहां पर आपको ज्यादा फेक सिग्नल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 आवर या 1 डे का भी टाइम फ्रेम वहां पर यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कि साइडवेज में चल रहा हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक साइडवेज में चल रहा है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक इसकी जो प्राइस है वो एक ही रेंज में चल रही है। तो जब भी आपको एक ऐसा स्टॉक दिखाई देता है तो उसके बाद आपको इसके जितने भी टॉप्स हैं उन टॉप से लगते हुए और जितने भी बॉटम्स हैं उन बॉटम से लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसमें आपको टूल मिल जाते हैं। तो जैसे यहां पर आपको एक टूल देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जहां पर भी वो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं आपने वहां पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। और ऐसे ही इसके जो टॉप्स हैं उनसे लगते हुए भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो वापस से हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन का जो टूल है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
तो इस तरीके से साइडवेज ट्रेंड जाने के बाद अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट ने हमारी जो ऊपर वाली लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं। और अगर इसका उल्टा आपको दिखाई देता है कि जो मार्केट है उसने इसका जो बॉटम है उसको ब्रेक कर दिया है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने बॉटम को ब्रेक कर दिया है, तो ऐसे केस में आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। और वो पोजीशन आपको कब लेनी है, जब भी कोई कैंडल इसका जो बॉटम है उसको ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप वहां पर शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। जैसे ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया है और उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उस कैंडल के ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट था और बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, तो इसका जो रेजिस्टेंस है यानी जो ऊपर वाली लाइन है इससे थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए आप अपने स्टॉप लॉस के अप टू 2 टाइम्स का टारगेट ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो अगर 12 पॉइंट्स का है तो आप नीचे 24 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं। बट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। अगर आपको पोजीशन लेनी है तो उससे पहले आपको देखना होगा कि जो वॉल्यूम है क्या वो बड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल मेरे को आपको अच्छा दिखाना था ना, तो मैंने ये वाला दिखा दिया। मैंने ये एग्जांपल क्यों नहीं दिखाया? अगर हम वॉल्यूम का यूज नहीं करेंगे तो फिर तो इस केस में भी यहां पर जो कैंडल है उसने नीचे को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद आप यहां पर शॉर्ट कर देते, फिर प्राइस बढ़ जाती और आपका लॉस हो जाता। तो ये चीज आपको पता कैसे चलेगी? तो इसके लिए आपने देखा कि यहां पर ब्रेक डाउन तो हुआ है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, जबकि इस जगह पर जब ब्रेकडाउन हुआ था तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ रखा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वॉल्यूम सही में बढ़ा है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जहां पर आपने वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगा रखा है आप इसकी सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहां पर आपको वॉल्यूम मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर वॉल्यूम में एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर जो वॉल्यूम है वो ब्लू वाली लाइन के ऊपर है, यानी वॉल्यूम ज्यादा है। और ज्यादा वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकडाउन हुआ है तो इस ब्रेकडाउन के सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से तो आप सेल करने की पोजीशन लेंगे। अब इसके हिसाब से बाय करने की पोजीशन कैसे लेनी है, चलिए वो भी देखते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है 46 लेक्चर्स का, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत लंबे टाइम से साइडवेज रहा है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो एक इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद ऐसे ही आपने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि जो वॉल्यूम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रखा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लोएस्ट से थोड़ा नीचे, यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद अगली जो कैंडल है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट के लिए जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है, जैसे मान लीजिए अगर ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 20 पॉइंट्स का यहां पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया है, लेकिन अगर हम इस केस को ध्यान से देखें तो यहां पर भले ही वॉल्यूम बढ़ रखा है, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना, वो कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में क्या होता है कि आधे से ज्यादा मूवमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आप इतनी आगे जाके एंट्री लेंगे तो यहां पर आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे और ऊपर से आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेड आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था। वैसे सही तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो इस